दोस्तों चार्जिंग की प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो चुकी है। चार्जर कभी लगता है, कभी छोड़ देता है, या फिर चार्जिंग बहुत स्लो होती है। इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं चार्जर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं आया है। इस कंडीशन में देखिए हमें कैसे रिपेयर करना होता है। ये है रेडमी का 9A और रेडमी के 9A में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत देखी जा रही है, और 9 पावर में भी ऐसी सेम दिक्कत आती है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, और इस दिक्कत के चलते आपसे 500 से 1000 रुपये चार्ज कर लेते हैं मोबाइल रिपेयर वाले। आज आपको मैं फ्री में उसे ठीक करना बताऊँगा, तो कैसा रहेगा। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। सबसे पहले आप सिम ट्रे निकाल लेना, और रेडमी का 9A खोलना बहुत आसान है। यहाँ पर आप नाखून की मदद से थोड़ा सा प्रेशर लगाइए, जान लगाइए थोड़ी सी, और ये खुल जाएगा। सबसे पहले सिम ट्रे ज़रूर निकाल लेना भाई, है ना। आप घर पे खुद ही कर लेना, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने सेट खोल दिया और ये सेट अभी खुला नहीं है मेरा ख्याल। और आपको ये और बताता चलूँ, ये कस्टमर किसी दुकान से होके आया है। इसने बताया है कि भैया 600 रुपये मांग रहा है। एक बंदा कह रहा है कि इसका चार्जिंग का बोर्ड चेंज होगा। अब मैं आपको है ना एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ये जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है ये उसी चीज़ से ठीक हो जाएगी जो मैं सोच रहा हूँ। आपको मैं है ना फ्री का काम करके दिखाऊँ। इसमें चार्जिंग जैक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग जैक बाहर से तो एकदम सही दिख रहा है, इसीलिए मैंने चार्जिंग जैक को क्लीन नहीं किया। इसको क्लीन करना बताता। इसका ये ढक्कन उतार लेता हूँ। रिंगर डब्बी इसे बोलते हैं, स्पीकर होता ही है ना। इसे तो खैर छोड़ दो। अब ये जो पत्ता लगा हुआ है ना, ये डिस्प्ले के पत्ते के साथ अटैच होता है चार्जिंग का पत्ता। इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट में चार्जर लगा के ना देखता हूँ। लाइट तो जली दोस्तों, मगर यहाँ पर ये शो नहीं कर रही वो ग्रीन सा निशान जो आता। अब देखना ध्यान से, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक काम और कर लेते हैं ना साथ के साथ। आपको मैं पूरी नॉलेज दूंगा, चिंता मत करो। अभी देखो, आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ये बच्चा भी ये चीज़ समझ जाएगा। मोबाइल रिपेयर वाला कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बताएगा। वो नहीं चाहता कि कस्टमर को कुछ राज के बारे में पता चले। देखिए, मैं जैसा कि अक्सर आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में ना 70% प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आप खुद से ठीक कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर फिर भी आप चले जाते हो क्योंकि ना समझी के कारण। अब खोल लेता हूँ इसका ऊपर का कवर। ये मैंने खोल लिया ऊपर का कवर। बोर्ड इसका लूज़ है। अब आप है ना ध्यान देना, यहाँ पर अभी देखो चार्जिंग का निशान नहीं आ रहा ना। देखो, ये जो डिस्प्ले का पत्ता होता है ना, इसके अंदर ये चार्जिंग का पत्ता अटैच है, ठीक है। अब देखिए, पहले नीचे से दबा के देखते हैं इस पत्ते को। खाली इस पत्ते को दबाऊंगा मैं, और आप देखना अगर ग्रीन निशान आ जाता है तो इसका मतलब वो पत्ता लूज़ है, हम उसे टाइट कर देंगे। नीचे से तो नहीं आया भाई। अब ऊपर से दबाते हैं, यहाँ से भी अभी तक तो नहीं आया ये। अभी काम करते हैं, इस चार्जिंग के पत्ते को निकाल के दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया रिमूव। चालू है, ठीक है, फ़ोन चालू है भाई, ठीक है दोस्त। अब देखना, इसको मैं दोबारा से लगाता हूँ इसमें। अब देखते हैं चार्जिंग पकड़ेगा या नहीं। ये दोस्तों चार्जिंग तो पकड़ लिया इसने। बैटरी का पत्ता निकाल के लगाना था बस। अब मैं एक बार इसे ऑन करके और देख लूँ, है ना, ताकि आपको मैं पूरा समझा सकूं इसके बारे में। बहुत बार ये दिक्कत आती है, कस्टमर आते रहते हैं ऐसे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने सिर्फ बैटरी का पत्ता हटा के लगाया और वो चार्जिंग शुरू हो गई, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने मोबाइल फ़ोन का। गुड बाय।